अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमारा टॉपिक है तालीम की माशरती बुनियादें। तालीम क्या चीज़ होती है, इससे आप आगाह हैं। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि मुआशरा किसे कहते हैं, मुआशरे को स्कूल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई और स्कूल का मुआशरे के लिए क्या किरदार है। सबसे पहले हम मुआशरे की तारीफ़ देख लेते हैं। जब इंसानों का कोई गिरोह शऊरी तौर पर मुश्तरका मकासद के तहत मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करे तो इंसानी माशरा वजूद में आता है। मुआशरे के अनासर जो हैं उनमें अफराद का रहन सहन, मुश्तरका रसूम व रवाज, मुश्तरका नज़रिया हयात, मुश्तरका ज़बान, मजहबी, माशरती, तहज़ीबी और सकाफ़ती अक़दार शामिल हैं। बच्चे का जो पहला माहौल होता है वो उसका घर होता है। उसके पहले वालिदैन जो हैं वो उसके पहले उस्ताद होते हैं। सबसे पहले बच्चा अपने घर से सीखता है और उसके घर का जो इब्तदाई माहौल होता है उसकी तालीम व तरबियत का उसकी शख्सियत पर गहरे नकूश या गहरे असरात मुरतब करता है। इसीलिए बच्चे की तरबियत में हम सबसे पहले घर के माहौल को अहमियत देते हैं। बच्चा उन्हीं चीज़ों को अपनाता है जो उसके घर के अफराद उसके सामने ज़ाहिर करते हैं। अफराद खाना बच्चे को यानी घर वाले बच्चे को इब्तदाई बातों की तलकीन करते हैं, जैसे अल्लाह को मानना, बड़ों की इज़्ज़त करना, बुरी बातों से बचना, दूसरों को सलाम करना, सच बोलना। ऐसी बातें हैं जिनकी बुनियाद पर घर के माहौल से बच्चा तालीम व तरबियत हासिल करता है। मुआशरा और तालीमी इदारा, इस टॉपिक में हम देखेंगे कि स्कूल बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई। पुराने दौर में वालिदैन ख़ुद ही अपने बच्चों की तरबियत कर लिया करते थे जब इंसान की ज़रूरतें महदूद थीं। तरक्की करते हुए एक वक्त ऐसा आया जब इंसानों के लिए मुमकिन ना रहा कि वो बच्चों की तालीम व तरबियत करें, तो इसके लिए उन्होंने स्कूल बनाना शुरू किए ताकि अफराद माशरा इन इदारों से तालीम हासिल करें और अपने माशरे के बेहतर किरदार अदा कर सकें। अमले तालीम या स्कूलों का क़याम माशरे में ही मुमकिन है। किसी भी माशरे में निज़ाम तालीम का दारो मदार कि उसका निज़ाम तालीम किस किस्म का होगा वो माशरे की इक़्तिसादी, सियासी, मजहबी और तहज़ीबी अक़दार और ज़रूरियात के मुताबिक होगा। इन्हीं अक़दार और ज़रूरियात से हम निज़ाम तालीम के मकासद हासिल करेंगे। निज़ाम तालीम जो है वो इन्हीं अनासर से तयन होता है। तालीम ही किसी फ़र्द के माशरती मनसब या माशरती ओहदे का तयन करते हैं। किसी भी मुल्क के माशरे और तालीम के बाहमी ताअम्मुल पर यानी उनके ताल्लुक़ पर ही उसके मुस्तक़बिल का इन्हिसार होता है। तालीम और माशरे का बाहमी गहरा ताल्लुक़ है, इनमें हम आहंगी का पाया जाना ज़रूरी है। इसी से ही अच्छे नताइज हासिल किए जा सकते हैं। दुनिया की बदलती हुई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए अमले तालीम में मुसलसल और सोची समझी तब्दीलियाँ ज़रूरी हैं ताकि तालीम बदलते हुए वक्त के तकाज़ों का साथ दे सके और माशरे को बेहतर से बेहतर बनाने में अपना फ़आल यानी एक्टिव और मुतहर्रिक डायनामिक किरदार जो है वो अदा कर सके। अच्छी तालीम माशरे की अहम ज़रूरियात को नहीं भुलाती, बेहतर से बेहतर मुस्तक़बिल तक पहुँचने की कोशिश में यह अमल तमाम ज़िंदगी इंसान का जारी और सारी रहता है। मुआशरे में मदरसे का किरदार। मदरसा एक मुआशरती मरकज़ की हैसियत रखता है जो तलबा के लिए ऐसे तजर्बात फ़राहम करता है जिससे गुज़र कर उनकी खुदादाद सलाहियतें बेदार होती हैं। खुदादाद सलाहियतें जो इंसान को अल्लाह ताला ने अता की हैं बेदार होती हैं, सिमराज हैं, तरक्की पाती हैं, परवान चढ़ती हैं और अफराद माशरा में इज्तिमाई ज़िंदगी बसर करने का शऊर पैदा होता है। मदरसे में बच्चे मुख्तलिफ़ घरों से आते हैं, मुख्तलिफ़ आदात रखते हैं, लेकिन मदरसे में एक ख़ास किस्म का माहौल होने की वजह से उनके अंदर नज़्म व ज़ब्त पैदा होता है। बच्चे शऊरी और लाशऊरी तौर पर दूसरे बच्चों को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करके माशरे के अक़दार व रवायात के मुताबिक अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने की कोशिश करते हैं। स्कूल में जो कुछ बच्चा सीखता है वो अपने घर में, महल्ले में या माशरे में नहीं सीखता। स्कूल वो इदारा होता है जिसको पूरे माशरे की हिमायत हासिल होती है, इसलिए स्कूल जो है उसको बच्चे की शख्सियत में और उसकी बेहतर तरबियत के लिए अहम किरदार अदा करना चाहिए। मुआशरा ही स्कूल कायम करता है, इसीलिए मुआशरे की ज़रूरत होती है कि मदरसा ना सिर्फ बच्चों की हमा पहलू तरबियत करे बल्कि ऐसे अफराद भी तैयार करे जो माशरे की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अच्छे तरीके से अदा कर सकें। स्कूल जो है वो फ़र्द और माशरा दोनों के लिए क्या अहम किरदार अदा करता है। नंबर 1, तालीमी इदारा दर हकीकत एक मुआशरती इदारा है और निज़ाम तालीम बराह रास्त माशरे के मसाइल और ज़रूरतों से मुतासिर होता है। हर मुआशरा अपनी मुनफरिद खसूसियात रखता है,
اس کی اپنی اقدار و روایات اور تہذیب و ثقافت ہوتی ہیں، اپنا مذہب ہوتا ہے، اپنا رہن سہن کا طریقہ ہوتا ہے، اور ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی اقدار و روایات کو آنے والی نسلوں میں منتقل کرے. جیسا کہ ہم نے چیپٹر 1 میں دیکھا تھا تعلیم کے وظائف میں، کہ تعلیم کا جو 2 وظائف ہیں وہ یہ تھے کہ ایک تو نئی نسل کو ثقافتی ورثہ منتقل کرے، اور دوسرا معاشرے کے ورثے کی تشکیل نو بھی کرے. تو یہ تعلیم کا معاشرتی فرض ہے یا معاشرتی بنیاد ہے کہ وہ معاشرے کی خصوصیات کو سامنے رکھتے ہوئے معاشرے کے لیے پسندیدہ افراد تیار کرے. جیسے پاکستانی معاشرے میں تعلیم کے ذریعے مسلمان پاکستانی تیار کرنا ہی تعلیم کا اصل مقصد ہوگا. پاکستان ایک اسلامی نظریاتی ملک ہے، اس لیے یہاں کی تعلیم میں جس بات کو ہم سب سے زیادہ مد نظر رکھیں گے وہ یہ ہوگا کہ مالک حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تعلیم کو اس بنیاد پر استوار کرنے کے نتیجے میں ایک ایسی شخصیت تیار ہونی چاہیے جو اپنی پوری زندگی اللہ کے تصرف میں دے کر، اللہ کی اطاعت میں دے کر اپنے ہر معاملے میں اللہ کے احکامات کی پیروی کرے، یعنی مانے اور اسی کی طرف ہی رجوع کرے. تعلیم کے ذریعے بچوں کو یہ احساس بھی دلایا جائے گا کہ ساری انسانیت حضرت آدم کی اولاد ہے. انسانی وحدت اور معاشرتی مساوات و روایات کی بنیاد پر، رواداری کی بنیاد پر معاشرے کی تشکیل کی جائے. تقریری تحریری مقابلے، مقابلہ حسن قرت وغیرہ ایسی ہم نصابی سرگرمیاں ہیں جن سے ہم یہ مقصد حاصل کر سکتے ہیں. تمام مسلمان آپس میں اخوت اور وحدت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں. ان میں نظریاتی ہم آہنگی اور فکری اور عملی مطابقت کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے کی تشکیل اور تعمیر اسلامی اخوت و بھائی چارے کی بنیاد پر کی جائے، جو اسلام کی قولی اور عملی شہادت دے. اس مقصد کے لیے نظری تعلیم کے ساتھ عملی تربیت دینا بھی ضروری ہے. تعلیم افراد معاشرہ میں اجتماعی تصور، ذمہ داری کا تصور اجاگر کرتی ہے. نظام تعلیم پورے معاشرے میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ معاشرہ اچھائیوں کو پھیلانے اور نیکیوں کو قائم کرنے والا اور برائیوں کو روکنے والا ہو. دوسروں کے حقوق ادا کرنا اور اپنے فرائض ادا کرنا تعلیم کی اہم معاشرتی ذمہ داری ہے. معاشرتی بنیاد کے حوالے سے تعلیم جو معاشرے کے لیے اہم کردار ادا کرتی ہے. نمبر 1، تعلیم معاشرے کی دائمی قدروں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ انہیں آئندہ نسلوں تک منتقل کرتی ہے. تعلیم معاشرتی اقدار اور تجربات، تنقید اور تطہیر، یعنی انہیں چیک کر کے اور ان میں سے جو چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں ان کو اگلی نسلوں کو منتقل کرتی ہے، اور جو چیزیں خراب ہو چکی ہوتی ہیں یا اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہوتی تو وہ ہم ثقافت میں سے نکال دیتے ہیں، اور صرف مفید تجربات، مشاہدات اور معلومات ہی ہم طلباء تک منتقل کرتے ہیں. تعلیم کا یہ کام صرف اقدار کی منتقلی اور اصلاح تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ تخلیق سے کام لے کر معاشرتی ترقی کے لیے اپنا کردار بھی ادا کرتی ہے تاکہ مستقبل کے مسائل بھی حل ہو سکیں. تعلیم کے معاشرتی کردار کو اپنانے کے لیے مدرسہ میں مندرجہ ذیل ذرائع اختیار کر کے عملی تعلیم کو معاون اور مؤثر بنایا جا سکتا ہے.